अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अज़ीज़ तलबा, हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग मुख्तलिफ़ अशकाल जो होती हैं लकीरों की, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये मुख्तलिफ़ शक्लें जो होती हैं, जब एक दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे लाइन से टच होती हैं, तो वहाँ एक कोई ना कोई शक्ल बनती है, जिसे हम कोना कहते हैं या जाविया कहते हैं या एंगल कहते हैं। इंग्लिश में उसे एंगल कहते हैं। अब ये एंगल जो बनता है वो शक्ल और हालत के एतबार से, जैसे मान लीजिए ये लकीर है और इधर एक लकीर है। अब ये दोनों लकीरें मिली, अब यहाँ पे एक एंगल बनाइए। ये जो एंगल बना है, अब ये एंगल जो है इसको क्या कहेंगे? अगर इस तरह से बनता है, अगर कोई एंगल इतना है यानी इसका एंगल बनता है तो इसको क्या कहेंगे? अगर कोई लकीर ऐसे पूरे का एंगल बनाती है तो इसको क्या कहेंगे? तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी एंगल्स के जो अक़साम है, उसकी जो किस्में हैं, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो बुनियादी तौर पे एंगल्स की 5 किस्में हैं। एक राइट, जिसे हम काइमा कहते हैं, राइट एंगल। और इसे राइट का मतलब दाहिना होता है। यानी आप अगर आपके पास घड़ी हो इस शक्ल की और आप की सुई यहाँ पे हो, तो ये टिक वाली टिक टिक करके सुई ये कहाँ जाएगी? राइट हैंड पे आएगी। तो इसको राइट कहते हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एक जाविया बना है, इसी को क्या कहते हैं? राइट, राइट एंगल। और स्ट्रेट एंगल को हम मुस्तकीम कहते हैं, सीधा। अब देखिए, यहां से ये चलते 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 आएगी और एक सीधी लकीर बना देगी ऐसे। ये क्या हो गया? ये मुस्तकीम हो गया। अब यहां का जो ये एंगल बना है, ऐसे लेकर के पूरा, ये कौन सा एंगल है? ये मुस्तकीम है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और एक होता है एक्यूट एंगल, और चौथा है ऑब्स्ट्यूज, और पांचवा है रिफ्लेक्स। इन एंगल्स के बारे में हम इंशाल्लाह यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, ऑब्स्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एक घड़ी बनाते हैं और घड़ी के जरिए से हम समझने की कोशिश करते हैं, या अपने आप को आप खुद से अपना एक, गोया कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, और ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। यानी उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम। आप मान लीजिए ऐसे उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। अब अगर उत्तर की तरफ मुंह करके आप खड़े हों और पूरब की तरफ मुंह मोड़ लें, तो कितने का एंगल बनेगा? आप यहां पे हैं, ऐसे लकीर पूरी है, आप यहां पे खड़े हैं, या ऐसे इधर मुंह आपका है, यहां पे पूरब उत्तर की तरफ मुंह आपका है, आपने मुंह इधर मोड़ लिया, तो ये क्या बन गया? एक एंगल बना। और इसी एंगल का नाम क्या है? राइट। तो ये समझ में आ गई बात। अब अगर हम फिर उसी को एक और राइट एंगल ले लें, यानी हमने एक राइट एंगल लिया और फिर यहां से एक राइट एंगल और ले लें, तो ये टोटल दोनों मिलाकर के क्या हो गया? एक स्ट्रेट एंगल बन गया। यहां से इसको लेकर के ये पूरा क्या बन गया? स्ट्रेट। स्ट्रेट, एक मुस्तकीम जाविया बना, स्ट्रेट एंगल बना, यहां से लेकर के यहां तक। तो पता ये चला कि दो राइट एंगल को मिला करके एक स्ट्रेट एंगल बनता है। ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का एक हिस्सा, ये राइट एंगल, और फिर यहां से लेकर के यहां तक का राइट वाला, तो दो राइट एंगल मिला करके एक स्ट्रेट एंगल बनता है। और
एक स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल होते हैं, तो गोया कि राइट आधा है और स्ट्रेट पूरा है। ऐसे ही इस जानिब भी लगेगा। यहां से आप यहां आएंगे और फिर यहां से यहां जाएंगे, तो ये भी आपको एक क्या देगा, ये एक राइट एंगल हुआ और फिर एक ये राइट एंगल हुआ। इन दोनों को यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्या बनेगा, ये फिर आपको स्ट्रेट लाइन दे देगा। तो दो स्ट्रेट लाइन से मिलाकर क्या बनता है, एक कंप्लीट एंगल बनता है। इन सब को मिला करके क्या बन गया, कंप्लीट एंगल। क्या बना ये, कंप्लीट एंगल। तो गोया कि एक कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल होंगे, 4 एंगल राइट एंगल होंगे। और कितने स्ट्रेट एंगल होंगे, 2 स्ट्रेट एंगल होंगे, एक इधर का एक इधर का, 2 स्ट्रेट हो गया। और अगर राइट एंगल इसमें देखेंगे तो एक ये, एक 2 और एक 3 और एक 4। तो 4 एंगल को, 4 राइट एंगल को मिला के एक कंप्लीट एंगल होता है और 2 स्ट्रेट एंगल को मिला के एक कंप्लीट एंगल होता है। ऐसे ही अगर आप घड़ी की मिसाल ले लें, घड़ी का एग्जाम्पल लें, हम अभी इसी राइट और स्ट्रेट एंगल के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। अक्यूट, ऑब्स्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं घड़ी का। ये हमारे पास घड़ी है और ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। अगर ये मिनट वाली सुई यहां से चल करके, या कोई भी सुई हो, मिनट ही वाली सुई हो, अगर ये मिनट वाली सुई यहां से चल करके यहां पहुंचती है तो क्या बनता है, यहां पहुंचती है तो राइट एंगल। इसे हम मान ले 12, इसे हम मान ले 3, इसे 6 और यहां पे 9। और फिर अगर 12 से चल करके यहां तक पहुंचे तो कितना होगा, स्ट्रेट। देखें इसी की तरह से यहां पे क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। यहां से लेकर के पूरा ऐसे एक स्ट्रेट एंगल बनेगा और यहां तक क्या बना, राइट एंगल, यहां तक स्ट्रेट एंगल। और फिर वैसे ही उसके अपोजिट साइड भी स्ट्रेट और राइट एंगल बनेंगे। तो आप अगर घड़ी को देखें तो घड़ी की सुई यहां से चल करके ऐसे 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 जब 3 बार पहुंचेगी तो क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। और जब 6 पे पहुंचेगी, चलते चलते ऐसे ऐसे चलते हुए जब वो 6 पे पहुंचेगी तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। और फिर जब ऐसे चलते 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 यहां पहुंचेगी तो गोया कि इसने अब तक कितने, 1 2 3 राइट एंगल बना लिए और एक स्ट्रेट एंगल इसने कंप्लीट कर लिए। और फिर जब यहां से चलते फिर अपनी असली हालत में पहुंच जाएगी, जहां से वो चली थी, तो क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। और एक कंप्लीट एंगल गोया कि 2 स्ट्रेट एंगल से और 4 राइट एंगल से बना है। ठीक है, ये बात उम्मीद है इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी। अभी हम ये नहीं बताएंगे कि कितनी डिग्री की, किस डिग्री को स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री का होता है और राइट एंगल कितनी डिग्री का होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये जाने कि ये जो डिग्री बन रही है इसे हम कहते क्या है। अगर इस तरह की कोई डिग्री आती है तो क्या कहेंगे हम उसे, यहां पे स्ट्रेट। और अगर इस तरह की शक्ल कोई डिग्री बनती है तो हम क्या कहेंगे, इसे राइट एंगल कहेंगे, इसे स्ट्रेट कहेंगे, सॉरी, इसे राइट एंगल और इसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। तो आइए अब हम इसके दूसरे किस्म अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल पे आते हैं, उसको समझते हैं। तो हमने पढ़ा था स्ट्रेट
एंगल और पढ़ा था राइट एंगल। राइट एंगल ये हुआ था जो इस शक्ल का था, हम इसको ऐसा बनाते हैं, जो इस शक्ल का था वो क्या था, राइट एंगल। और स्ट्रेट एंगल जो था वो इस शक्ल का था। ये हो गया हमारा राइट एंगल और ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। अब हम समझते हैं कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, ऐसे ही ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं और रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं। यहां पे देख रहे हैं कि एक लकीर का गोया कि आधा है, ये एक लकीर सीधे यहां आई और इसके आधे पर यहां पे ये खत्म हो गया, तो ये क्या कहलाया, राइट एंगल। और इससे अगर छोटा हो, जैसे ये है और ये है और फिर यहां पे कहीं पे कोई ये लकीर बन गई, अब ये जो बन रहा है एंगल, ये इससे छोटा है कि नहीं छोटा है, देखें ये इतना बड़ा है और ये छोटा है, देखें इधर इसका एंगल कैसे बन रहा है, छोटा है, इसका गोया कि आधा ही है। और जब छोटा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। राइट एंगल से जो छोटा होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो ये क्या बन गया, एक्यूट एंगल। CUTE, ये बन गया एक्यूट एंगल। और अगर राइट एंगल से बड़ा हो और स्ट्रेट एंगल से छोटा हो, क्या कहा मैंने, राइट एंगल से बड़ा और स्ट्रेट एंगल से छोटा, यानी दोनों के बीच में हो इस शक्ल का, ऐसे जैसे है और ये है, और फिर यहां पे कोई लकीर ऐसे बन गई। अब यहां देखिए, यहां से लेकर के ऐसे ये वाला जो पूरा एंगल बना है, ये वाला इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा, क्योंकि यहां जब आएगा तब इसके बराबर होगा, और यहां जब पहुंचा तो इससे इसके बराबर हो गया, और आगे उससे आया तो इससे बड़ा हो गया। तो इस तरह का जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है जिसे हम देख रहे हैं, ये एंगल राइट एंगल से बड़ा और स्ट्रेट एंगल से छोटा है। और अगर ऐसा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। और आखिर में हमारे पास बचता है रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल उसे कहते हैं जो स्ट्रेट एंगल से बड़ा हो, यानी जो इससे बड़ा हो, इस शक्ल का। ये हमारे पास ऐसे यहां पे आया तो क्या बना, राइट एंगल, यहां पे बना तो क्या बना, स्ट्रेट एंगल, और यहां पे आकर के कोई ऐसे बना जो उससे बड़ा हो गया। अब देखें, इतना लेकर के पूरा ये पूरा हिस्सा स्ट्रेट से बड़ा है, और अगर ऐसा हो तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स इसलिए कहलाता है क्योंकि ये गोया किसी का अपोजिट हो गया है। इसका देखें आप, स्ट्रेट का जो इससे छोटा है उसी का अपोजिट हो गया है, गोया कि ये जो स्ट्रेट है इसका अपोजिट है। ये इससे छोटा क्या था, ऑब्ट्यूज था। ऑब्ट्यूज का ये गोया कि रिफ्लेक्स है। ऑब्ट्यूज इतना ही हुआ, अब इतना ही हो, यहां से लेकर के इतना ही, ये ऑब्ट्यूज कहलाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल से बड़ा और स्ट्रेट एंगल से छोटा है, तो ये क्या कहलाया, ऑब्ट्यूज। और ऑब्ट्यूज का जो उल्टा है, रिफ्लेक्स है जो हुआ उसका अपोजिट दूसरी साइड से जो हमने बना दिया, वो क्या बन गया, रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरह से सबसे छोटा जो एंगल होता है, जो राइट से छोटा होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, और जो राइट एंगल से बड़ा और स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, और जो स्ट्रेट एंगल से बड़ा होता है उसे हम रिफ्लेक्स कहते हैं। गोया कि वो ऑब्ट्यूज रिफ्लेक्स एंगल ऑब्ट्यूज एंगल का अपोजिट होता है। मान लीजिए ये एंगल है, ये आया तो बना राइट
और यहां तक पहुंचा तो क्या बन गया ये? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल बना। अब ऑब्ट्यूज एंगल को अगर आप उल्टा कर दें, उसका रिफ्लेक्स सिर्फ लें, यहां वाला देखिए, यहां, फिर यहां से बड़ा हुआ, यहां तक पहुंचा और यहां तक ये देखिए, यहां पे आधा बन रहा था यानी स्ट्रेट, तो स्ट्रेट से ये बड़ा हो गया इतना। तो अब स्ट्रेट से जो बड़ा हो गया वो इसी का रिफ्लेक्स है, यानी इसी का उल्टा है। यहां तक बन रहा था क्या? ऑब्ट्यूज। अब उसी का जो बाकी हिस्सा था, जो हमने उसका एंगल बना दिया, तो उसी का रिफ्लेक्स हो गया और वो स्ट्रेट एंगल से बड़ा है और उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो बुनियादी तौर पे हमने 5 एंगल पढ़े हैं। एक राइट एंगल, दूसरा स्ट्रेट, तीसरा एक्यूट, चौथा ऑब्ट्यूज और पांचवा रिफ्लेक्स। ये 5 एंगल के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। अब अगले चैप्टर में हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि इन का मेजरमेंट क्या है, ये कितने डिग्रियों का होता है। राइट जो होता है वो कितने का होता है, स्ट्रेट जो होता है वो कितने का होता है, एक्यूट कितने का होता है, ऑब्ट्यूज कितने का होता है और रिफ्लेक्स कितने का होता है।